हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? बिल्कुल आप अच्छे से होंगे। आप सभी साथियों का ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, 12 जिले के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। कौन सा जिला है आपका? 12 जिला ये पढ़ने वाले हैं। यहाँ से 12 जिले से आपके जो भी सवाल एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सारे सवालों को क्लियर करेंगे, और जो आने की संभावना है उन फैक्टों को भी अपन अच्छे से देखने वाले हैं। क्लियर? तो 12 जिला आप अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले 12 जिले में क्या है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ज्ञानार्थ अकेडमी के नाम से हमारा ऐप है। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे ऐप पर आपको क्या मिलेगा, तो इन जिलों की पीडीएफ्स मिल जाएगी। इसके अलावा भी जो भी फ्री कंटेंट है वो ऐप पर डाल दिया जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, हमारा इंस्टा चैनल भी है, फेसबुक भी है, टेलीग्राम भी है। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो और बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। और कोई क्वेरी हो आपकी तो इस नंबर पर आप ज़रूर कॉल करके पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, आज के ज़िले के बारे में बात करते हैं। बड़ी शानदार क्लास होने वाली। क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं 12 जिला। तो 12 जिले की अगर मैं लोकेशन आपसे शेयर करूं तो देखो 12 जिला आपका कहाँ पड़ता है। तो ये है आपका 12 जिला। देखो यहाँ से ये आपका 12 जिला है। ये आपका 12 जिला है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले 12 जिले की जो सीमा है एक राज्य के टच होती। कौन सा राज्य है तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। कौन सा राज्य है आपका? मध्य प्रदेश। क्लियर? दूसरी मैं बात करूं तो 12 राज्य की जो सीमा है ना, आपके राजस्थान के केवल 2 जिले को छूती है। कितने जिले को छूती है? 2 जिले। जिले कौन कौन से है तो देखो, एक तो आपका हो जाएगा कोटा, और दूसरा जो आपका हो जाएगा झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। तो ये झालावाड़ जिला आपका हो गया। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? देखो, एक तो आपका राज्य है जो कि आपके 12 जिले की सीमा जिसे छूती है वो मध्य प्रदेश है। दूसरी में बात कर लूँ तो कोटा और झालावाड़ की जो सीमा लगती है वो आपके 12 के लगती है। क्लियर? अब मैं बात कर लूँ तो 12 जो आता है आपके राजस्थान के जो भौतिक विभाजन है, कितने भागों में राजस्थान को बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। एक तो आपका मरुस्थल हो जाएगा, दूसरा अरावली है, तीसरा आपका दक्षिणी पूर्वी पठार है, चौथा आपका पूर्वी मैदान है। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठार है उसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है गाइस? दक्षिणी पूर्वी पठार जो है ना आपका, उसे हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती का पठार। तो इसी हाड़ौती की पठार में आपका कौन सा 12 जिला शामिल है? इसमें वैसे 4 जिला आपके शामिल है। सबसे पहले मैं बात करूं तो कोटा, फिर आपका दूसरा नंबर हो जाएगा 12 बूंदी। कोटा, 12 बूंदी और झालावाड़, ये 4 जिले जो है आपके, ये हाड़ौती के पठार में शामिल है भाई। बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है? और कोटा संभाग राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। कैसा है भाई? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। दूसरी में बात कर लूँ तो देखो, आपको याद रखना कि ये जो हाड़ौती का पठार है ना आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मध्यम काली प्रकार की आपकी मृदा पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? बिल्कुल गाइस, आप सभी को याद रखना है, मध्यम काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं बात करूँ तो राजस्थान की जो मृदा है उसे 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? तो एरिडोसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल और एक आपकी अल्फीसोल। तो हाड़ौती के पठार में जो मृदा पाई जाती है वैज्ञानिक दृष्टि से तो मैं बात करूंगा वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल प्रकार की जो मृदा आपकी पाई जाती है वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। हाड़ौती का पठार पर राजस्थान की लोकेशन की मैं बात करूं तो ये आपके किस पार्ट में है? तो बिल्कुल आपको दक्षिणी पूर्व पार्ट के अंदर आपका स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्टों के बारे में देख लेते हैं। तो 12 के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्राह्मणी माता का मंदिर। आपका जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है उसके बारे में अपन अच्छे से चर्चा करने वाले हैं।
तो ब्राह्मणी माता का मंदिर आपका सोरसेन 12 में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? सोरसेन 12 के अंदर पड़ता है। एकमात्र मंदिर है जिसमें देवी की जो है पीठ की पूजा होती है। भाई किसकी पूजा होती है? तो देवी के पीठ की पूजा होती है, बिल्कुल आपको याद रखना। और कृष्ण विलास महल आपका 12 में पड़ता है। कपिल धारा का मेला भी आपका 12 में लगता है। डोल उत्सव की बात करूं तो ये भी आपका 12 में है। कहाँ है? 12 में है, बिल्कुल आपको याद रखना। सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर आपका सीताबाड़ी में बना हुआ है। वाल्मीकि का आश्रम भी आपको सीताबाड़ी 12 में ही मिल जाएगा। इसके अलावा और पर्यटक स्थल अपन देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी आपका 12 में है। और गड़गच शिवालय जो मिल जाता है ये भी 12 के आपके अटरू के अंदर है, बिल्कुल आपको याद रखना। मामा भांजा का जो मंदिर पड़ता है ये भी आपका कहाँ पड़ता है? अटरू के अंदर ही पड़ता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल आपको याद रखने होंगे, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात कर लेता हूँ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो देखो सबसे पहले इसका एक बार रिवीजन कर लेते अपन अच्छे से। सबसे पहले मैंने बात करी थी ब्राह्मणी माता का मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? सोरसेन 12 में पड़ता है। और एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया था कि कृष्ण विलास महल आपका 12 में पड़ता है। कपिल धारा का जो मेला लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना, सहरिया क्षेत्र 12 के अंदर लगता है कार्तिक पूर्णिमा। जबकि कपिल मुनि का मेला पूछ ले ना आपको तो ये कोलायत बीकानेर में लगता है। कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर के अंदर। और डोल उत्सव आपका कहाँ लगता है? तो इस डोल उत्सव को श्री जी का मेला भी कहते हैं, ये भी आपका 12 में। सीता और लक्ष्मण जी के मंदिर की बात करूँ तो सीताबाड़ी 12 में लगता है। वाल्मीकि के आश्रम की बात करूँ तो ये भी सीताबाड़ी 12 के अंदर आपका। लक्ष्मी नारायण का मंदिर 12 में है। और गड़गच शिवालय भी आपका कहाँ पड़ता है? 12 के अंदर पड़ता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, शेरगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। कौन से दुर्ग की बात करेंगे अपन? शेरगढ़ दुर्ग की बात करेंगे। शेरगढ़ परवन नदी के किनारे 12 में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग को कौशववर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान के समय इस दुर्ग का नामकरण शेरगढ़ किया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। क्या किया था भाई? शेरगढ़ किया था, बिल्कुल आपको याद रखना। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। देखो अब मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान के। देखो जल दुर्ग की श्रेणी में कितने दुर्ग शामिल है? जल दुर्ग, राजस्थान के जो जल दुर्ग है ना उसके बारे में अपन जरूर चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, अच्छा उदाहरण जो है वो है आपका गागरोन का किला या गागरोन का दुर्ग। गागरोन का किला, गागरोन दुर्ग कह दो आप। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा तो आपका भैंसरोडगढ़। और देखो भैंसरोडगढ़ एकमात्र ऐसा दुर्ग भी है जिसका निर्माण व्यापारियों ने किया था। ठीक है, डाकुओं के डर से, लूटपाट से बचने के लिए भैंसरोडगढ़ का निर्माण किया गया है। बिल्कुल आपको याद रखना। चित्तौड़गढ़ में आपका ये पड़ता है। एक हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा भाई? जल दुर्ग की श्रेणी में चित्तौड़गढ़ को भी रख सकते हो आप। वैसे चित्तौड़गढ़ तो सभी श्रेणियों में आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। केवल कौन सी श्रेणी में? धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में इस दुर्ग को आप रख सकते हो। और एक आपका है मनोहर थाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मनोहर थाना दुर्ग। तो बिल्कुल आपको याद रखने, मैंने आपको बताया था राजस्थान के जो ऐसे दुर्ग जिनको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो शेरगढ़ दुर्ग, गागरोन, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और मनोहर थाना दुर्ग। और देखो इस गढ़ का नाम सवाल कैसे बन सकता है एग्जाम में कि भाई शेरगढ़ जो दुर्ग है इसका नाम शेरगढ़ किसने रखा था? तो शेरशाह सूरी ने रखा था। ठीक है, और सवाल दूसरा इस प्रकार से बन सकता है कि कौशवर्धन नाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? तो वो भी आपका शेरगढ़ दुर्ग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला शाहबाद दुर्ग अपन अच्छे से देखने वाले हैं। शाहबाद दुर्ग जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए। इसका निर्माण जो है राजा मणि मुकुंद देव ने करवाया था। किसने करवाया भाई? मणि मुकुट देव ने मुकुंदरा की पहाड़ी पर करवाया था। इस दुर्ग को सलेमाबाद दुर्ग भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, सलेमाबाद दुर्ग इसे ही कहा जाता है। ये दुर्ग बादशाह औरंगजेब का विश्राम स्थली भी रहा है, बिल्कुल याद रखना। और इसी दुर्ग में आपकी नवल बाण तोप रखी हुई है। कौन सी बाण तोप? नवल बाण तोप आपकी रखी हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट दुर्ग, सवाल एग्जाम में बनता। शाहबाद दुर्ग कहाँ आपका? 12 के अंदर पड़ता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मणि मुकुंद देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। सलेमाबाद दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका शाहबाद दुर्ग को जाना जाता है। और बादशाह जो मुगल बादशाह औरंगजेब है उसका विश्राम स्थल यानी आराम गाह भी ये रह चुका है। इसके अलावा देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल तो आपका यहाँ से बनता है।
सवाल यूं बनेगा कि नवल बाण तोप कौन से दुर्ग में रखी हुई है, ठीक है, या नवल बाण तोप का संबंध कौन से दुर्ग से है। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा शाहबाद दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? शाहबाद दुर्ग हो जाएगा। शाहबाद दुर्ग में आपकी नवल बाण तोप पड़ी है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप की बात कर लो तो आपकी कौन सी है? जेबान है, जो आप सभी जानते हैं कौन से में जयगढ़ किले के अंदर रखी हुई है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये सामने देखो आपका शाहबाद दुर्ग नजर आ रहा होगा, बड़ा ही अच्छा है, देख सकते हो आप आराम से। ये पहाड़ी पे बना हुआ बड़ा ही शानदार मनमोहक है, पर्यटन स्थल के रूप में भी आप पर्यटन भी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग, देखो वही नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर वाला नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। एक नाहरगढ़ बारां में है, एक नाहरगढ़ जयपुर वाला। तो ये नाहरगढ़ दुर्ग जो है ना, लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। ये दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बनवाया गया है, ये आपको याद रखना। जामा मस्जिद की बात कर ली जाए तो शाहबाद बारां में राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद है। कहाँ पड़ती है? बारां में पड़ती है। क्लियर? राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद आपकी बारां के अंदर है, जामा मस्जिद के नाम से। और जबकि राजस्थान की सबसे पहली मस्जिद जो है वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना, जो कि अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में। औरंगजेब के काल में ये सबसे बड़ी मस्जिद है, बिल्कुल आपको याद रखना। और नेक बाबा की दरगाह भी आपको बारां में मिल जाएगी। कौन से बाबा की? नेक बाबा की दरगाह भी आपकी कहा है? बारां में। और मिट्ठे शाह की जो दरगाह आपके गागरोन दुर्ग में है, कहा है? गागरोन दुर्ग के अंदर है, बिल्कुल आपको याद रखना। संत पीपा की छतरी की बात करूँ तो ये भी आपकी गागरोन में। जबकि गुफा की बात करूँ तो टोडा रायसिंह में है। और मंदिर की बात करूँ तो समदड़ी में है। कहा है भाई? समदड़ी में। आगे बढ़ते हैं। सीताबाड़ी के मेला की अगर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। सीताबाड़ी का जो मेला लगता है, सबसे पहले तो इस सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है। जैसे आपके बेणेश्वर धाम जो कि भीलों का कुंभ कहलाता है, ये आपका सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। ये मेला जो लगता है आपका ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कब लगता है? ज्येष्ठ माह, ठीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को आपका ये मेला लगता है। और हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और शेयर कर लेते हैं आपसे। देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेले का लगते हैं भाई। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेलों की अगर मैं बात कर लूं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेला आपके नागौर में लगते हैं। दूसरी मैं बात कर लूं भाई, जो आपके व्यक्ति यानी मानव जाति के सबसे बड़े मेले कहाँ लगते हैं, तो मानव जाति के यानी आदमियों के सबसे बड़े मेले जो लगते हैं आपके कहाँ लगते हैं? डूंगरपुर में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? डूंगरपुर के अंदर। हर दूसरे तीसरे दिन पूरे डूंगरपुर जिले में कोई ना कोई मेला आपको मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा वैसे व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्तियों के जो मेले लगते हैं सबसे ज्यादा वो आपके डूंगरपुर में लगते हैं। और पशु मेलों की बात करूं तो वो नागौर के अंदर सबसे ज्यादा आपके लगते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। सहरिया जनजाति, सर्वाधिक सहरिया जनसंख्या शाहबाद के किशनगंज तहसील के अंदर है। शाहबाद और किशनगंज तहसील बारां के अंदर निवास करती है, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। सहरिया जनजाति का गांव सहरोल और इसका मुखिया जो होता कोतवाल होता भाई। देखो सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है ना, उसे क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोतवाल। और जबकि जो गांव होता है उसे सहरोल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सहरोल से। भारत सरकार ने 1977-78 में सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अपने नोट्स में जरूर ऐड करना, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम कब चलाया गया। तो 1977 से 78 के मध्य सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया गया। अटरू बारा की धन्युष लीला जो है आपकी फेमस है, प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपको याद रखना। मांगरोल बारा में रामलीला और ढाई कड़ी के दोहों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ढाई कड़ी के दोहों के लिए आपका मांगरोल फेमस है। हस्तशिल्प की बात कर लो तो यह हस्तशिल्प में दरी बुनाई और हथकरघे की साड़ी बुनाई फेमस है आपकी। कहा कि बारह के आपको बिल्कुल याद रखना। एक तो आपकी दरी बुनना, दूसरा हथकरघे की साड़ी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में बनता। यहाँ से मैं बात करूँ तो देखो सर्वाधिक सहरिया जनजाति बारां में कहाँ निवास करती है? तो शाहबाद और किशनगंज तहसील में। दूसरा सहरिया विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1977-78 में सहरिया विकास कार्यक्रम आपका चलाया गया था। हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में स्थित जिला है, बिल्कुल आपको मैंने बता ही दिया था। 10 अप्रैल 1991 को 28वां जिला बना था।
रामगढ़ पहाड़ियों पर 12 में, जिसकी आकृति हॉर्स शू की है भाई। कैसी है भाई? हॉर्स शू आकार की बनी हुई है, ठीक है। हॉर्स शू आकार यानी घोड़े के जो खुर होते हैं ना उसके समान बनी हुई है। पड़ोसी राज्य आपका मध्य प्रदेश है, पड़ोसी जिला आपके कोटा और झालावाड़ है। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ इसके अलावा। तो 10 अप्रैल आपका 1991 को 3 नए जिले बने थे। कितने नए जिले बने थे? 3 नए जिले बने थे, आपको बिल्कुल याद रखना। तो मैं आपको बता सकता हूँ, एक तो आपका 12 हो गया जिसमें से, दूसरा आपका राजसमंद हो गया, और तीसरा जो जिला बना आपका दौसा बना था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, क्लियर। तो ये 3 जिले बने थे आपको 10 अप्रैल 1991 यानी 10 अप्रैल 1991 में। 28वां जिला आपका 12, 29वां राजसमंद और 30वां आपका दौसा हो जाएगा, क्लियर। 3 जिले एक साथ बने थे। अब देखो मैंने बताया था कि रामगढ़ की जो पहाड़ी है उसकी आकृति कैसी, हॉर्स शू यानी घोड़े के खुर के समान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज भी साइट ये आपको बिल्कुल याद रखना। पड़ोसी राज्य से सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, जिलों से कोटा झालावाड़ से। सबसे ज्यादा सोयाबीन और मक्का जो होता है वो 12 के अंदर होता है, बिल्कुल आपको याद रखना। वैसे सोयाबीन ज्यादा होता है, और मक्का की बात कर लो तो मक्का दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो मक्का जो है आपके चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। शेरगढ़ अभ्यारण्य, इस अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। सांपों की शरण स्थली कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। सोरसेन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये वन्यजीव अभ्यारण्य सोरसेन के घास के मैदानों के रूप में जाना जाता है। या बटेर, तीतर, रोबिन, बुनकर, ग्रेलेस, कीज, कॉमन, पोचार्ड, स्टील्स, पिंटेल्स आदि पक्षी आपके पाए जाते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये आपका बार बार पूछा जाता है कि भाई शेरगढ़ अभ्यारण्य आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपके 12 में पड़ता है। इसे सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, बस इतना सा आपको याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सोरसेन आखेट निषिद्ध क्षेत्र, सोरसेन आखेट निषिद्ध, यह भारत का पहला गोडावण ब्रीडिंग सेंटर भी स्थित है। इसे राज्य पक्षी का गोडावण संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। वर्तमान में यह गोडावण बिल्कुल लुप्त हो गया भाई, ठीक है। गोडावण की मैं बात करूं तो राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी भी आपका गोडावण है। क्या है भाई? गोडावण है, लेकिन वर्तमान राजस्थान के अंदर गोडावण देखो विलुप्ति के कगार पर है, बहुत कम संख्या में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसलमेर में आपको थोड़े से देखने को मिलेंगे, बाकी सब जगह बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं भाई। तो ये सोरसेन आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र किसके लिए फेमस है? तो गोडावण की ब्रीडिंग सेंटर के लिए है, भारत का जो कि पहला है। दूसरा, यह कौन सा पक्षी के लिए फेमस है? तो ये आपके गोडावण के लिए फेमस है। जल परियोजना की बात कर ली जाओ तो देखो, परवन मध्य लिफ्ट योजना का संबंध 12 से है। विलास योजना आपके 12 में है। अहमदी परियोजना 12 में। लासी कई बार एग्जाम में पूछा है, देखो आरपीएससी ने भी पूछा है यहाँ से सवाल लासी के बारे में, और आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा भी सवाल पूछा गया है। बिल्कुल आपको याद रखना कि लासी परियोजना का आपकी 12 के अंदर। अंधेरी और हथियादे, हथियादे भी आपकी 12 में, बेथली भी 12 में। हथियादे बेथली भी एग्जाम में पूछा जा चुका, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में 12 जिले का क्या योगदान है ये देख लेते हैं। तो यह छबड़ा सुपर क्रिस्टिकल थर्मल पावर प्लांट है, अडानी समूह द्वारा संचालित कवई सुपर थर्मल पावर है, और केंद्र सरकार द्वारा संचालित राज्य की प्रथम गैस प्लांट जो कि आपका अंता में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? अंता में बना हुआ। कई बार अंता से सवाल पूछा गया कि राज्य का प्रथम गैस आधारित जो प्लांट है वो कौन सा है, तो अंता 12 के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? अंता 12 के अंदर आपका पड़ता है। नदियों की बात कर लो तो पार्वती नदी, काली सिंध नदी, कूनू, बाणगंगा नदी सभी यह प्रवाहित होती है। कूनू नदी 12 जिले को बराबर 2 भागों में बांट देती हुई। सवाल बन सकता है कि 12 को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? तो कूनू नदी है। कौन सी नदी है? कूनू नदी है। अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कंजर्वेशन जोन की बात कर ले तो शाहबाद के जंगल आपके, ठीक है, शाहबाद की तलई, रामगढ़, कुंजी सुहास, सोरसेन और बांजावली, ये 5 जो कंजर्वेशन रिजर्व है यानी संरक्षित क्षेत्र है जो है, ये आपके कहाँ पड़ते? तो ये 12 के अंदर पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चीपा बड़ौद, कर्षकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए विशेष मंडी का यह निर्माण किया गया, ठीक है। काकुनी का मंदिर आपका 12 में है, या 108 मंदिरों का समूह। घुघोर और रामगढ़ का किला आपका 12 में पड़ता है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद 12 में पड़ती है,
और बड़े गांव की बावड़ी अंता 12 में पड़ती है। बीजासन माता का मंदिर आपका छबड़ा 12 में है। और देश की प्रथम जियो हेरिटेज मैंने आपको बताया था क्रेटर रामगढ़ 12 में पड़ता है। लहसुन मंडी पे आपकी छबड़ा 12 के अंदर पड़ती है। यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट से कई सवाल एग्जाम में बने हुए। एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। देखो छिपा बड़ौद में एक मंडी का निर्माण हो रहा जो कि किसानों को उचित मूल्य के लिए मंडी आपकी बनाई जाएगी। दूसरा काकोनी का मंदिर कहाँ पड़ता, ये 12 में पड़ता है। कहाँ पड़ता, 12 के अंदर। 108 मंदिरों का समूह। दूसरा घुघोर किला या रामगढ़ किला की बात कर लेते, ये भी आपका 12 में पड़ता है। कौन सा, घुघोर किला और रामगढ़ किला कहाँ पड़ता है आपका, तो 12 के अंदर पड़ता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थानेदार नाथू सिंह की छतरी आपकी शाहबाद 12 में अभी कहा है, शाहबाद 12 के अंदर। थानेदार नाथू सिंह की छतरी जो है वो कहा है, शाहबाद 12 के अंदर पड़ती है। बड़ा गांव की बावड़ी आपकी कहाँ पड़ती है, तो अंता 12 के अंदर पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना। बीजासन माता का मंदिर एक तो छबड़ा 12 में, एक बीजासन माता का मंदिर आपका भीलवाड़ा में। कहा है, भीलवाड़ा के अंदर है, बिल्कुल आपको याद रखना। देश की प्रथम जियो हेरिटेज यानी क्रेटर जो बना हुआ, क्रेटर जो बना हुआ था, क्रेटर किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी के कारण जो दीप नुमा जो आपकी झील बन जाती है ना, जो गड्ढा बन जाता है, उसे क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, रामगढ़ 12 में पड़ता है। लहसुन मंडी भी जो है आपकी कहा है, तो ये छबड़ा 12 के अंदर ही है। तो मैं हाड़ौती के पठार की बात कर लूँ तो हाड़ौती के पठार का जो निर्माण हुआ वो लावा से हुआ भाई। किससे हुआ, लावा से हुआ। कौन से काल में हुआ, क्रिटेशियस काल के अंदर हुआ, आपको बिल्कुल याद रखना। कौन से काल में, क्रिटेशियस काल के अंदर आपके हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, इस जिले की अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी बना हुआ है। ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक चैनल भी बना हुआ और टेलीग्राम चैनल भी बना और यूट्यूब चैनल जो कि आपके सामने है। इसके अलावा भी कोई क्वेरी आपकी बाकी रहती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और बेहतरीन तैयारी के साथ और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ज्ञानार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ज्ञानार्थ एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बता दें कि ज्ञानार्थ एकेडमी के ऐप से आपको टेस्ट सीरीज और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपलब्ध सामग्री मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या फिर कॉल करें।